नम्र हो जाएं। क्या हो जाएं? नम्र हो। और यदि हमारे जीवन में से धर्म का कार्य हो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। नम्र व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आज्ञाकारी व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, और जो उसे भाता है वही करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनता है। और आज हम सीख रहे हैं कि क्या सीख रहे हैं आज? हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुकूल हमारा मांग है उसको परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। तो हम जो इन दिनों में प्रार्थना में सीख रहे हैं, और लगातार हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना में समय को बिताते हैं। आज पता नहीं मेरे साथ कोई दिया कि नहीं दिया, लेकिन कम से कम हर रोज कम से कम अगर 2 व्यक्ति हो तो बेहतर है। किस किस दिन अकेला अकेला है उपवास प्रार्थना करने वाले? सोमवार को कौन कौन है? कितने जन हैं? एक ही जन है। मंगल को भी तुम क्या तो लोग टूरा लोग के जैसे हम लोग को छोड़ दिए भाई। कम से कम तो 2 जन होना चाहिए। क्या गाय? बुधवार को कितने जन हैं? इतने लोग बैठे हैं, 7 दिन के लिए आदमी पूरा नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। 2 जन एक दिन में 2 जन फास्टिंग कर सके, इसके लिए हम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। कैसी बातें है कि नहीं है? मैं जो बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं क्या? कम से कम तो 2 जन तो कम से कम एक दिन में रहें। हम लोग इन दिनों में प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तो हमें उस प्रार्थना सुने जाने के विषय में बाइबल से हमें अध्ययन भी जरूरी है। इसीलिए मैं इन बातों को इन दिनों में आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, प्रार्थना के साथ, कि आज हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे। और इसको कौन जानता है, परमेश्वर की इच्छा को, कि हम कैसे प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें कि जिसमें मैं ना आए और किसी प्रकार की खोट ना हो और वो बुरी लालसा ना हो। जैसे प्रभु कहता है तुम मांगते हो लेकिन जानते नहीं कुछ क्या मांगते हो, और याकूब कहता है तुम मांगते और पाते नहीं हो क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। तो हम कैसे प्रार्थना करें? हमारे तो सारा चीज चाहिए संसार में, और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक भी चाहिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। वचन का भेद और रहस्य भी चाहिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। हमारे अंदर में प्रेम चाहिए। प्रेम डाला जाता है, भूल जाओ। प्रेम क्या किया जाता है? डाला जाता है हमारे अंदर। उसके द्वारा हम पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। वो गाली दिया ना, हम 4 गाली दे देंगे, हमें नाराज हो जाएंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम हमारे अंदर में डालेगा ना, उस प्रेम के द्वारा हम अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर सकते हैं। हमारे अंदर में डाला जाता है। हम सीखेंगे उस बात को भी कभी। मैं इस विषय को रखूंगा आप लोगों के बीच में। एक बात आप मेरे साथ निकाल लीजिए, रोमियो की किताब को निकालिए। आठ अध्याय को मिला आप लोगों को 27 पद को पढ़ दीजिए। और मानो, हाँ, और मनों का जांचने वाला, हाँ, मन का जांचने वाला, मनों को जांचने वाला जानता है, हाँ, जानता है मन का जांचने वाला कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो विनती सुनी जाती है, क्योंकि जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सुनी जाती है। और इस बात को कौन जानता है परमेश्वर की मनसा को?
पवित्र आत्मा जानता है। जो पवित्र लोगों के लिए आहे भर भर के है अब्बे पिता करके पुकारता है हमारे अंदर में से, उसको पता है पवित्र आत्मा को कि हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि हम अगर शारीरिक भाव से अगर कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग फेल हो जाते हैं। हमारा फेल होने का कारण और प्रार्थना नहीं सुने जाने का कारण यही है कि हम शारीरिक भाव से हम लोग प्रार्थनाओं को रखते हैं। क्योंकि शरीर के भाव से अगर हम लोग प्रार्थना को रखते हैं तो कई बार हमारे अंदर में उस प्रार्थना के उत्तर के द्वारा से हमारे अंदर में कुछ स्वार्थपूर्ण एवं कुछ विलासिता की पूर्ति के लिए हो सकती है, उसमें पूरा निखार नहीं आ पाता है हमारा शारीरिक भाव से। क्योंकि हमारा मन जो है ना हमेशा स्वार्थ से भरा हुआ है हमारा मन। इसलिए नम्र हो बोला। नम्र होने का मतलब आपको पता है क्या है? नम्र होना मतलब, हाँ, नम्र मतलब विनम्र हो जाना, नम्र हो जाना। ये इसके आगे भी कुछ है। नम्र व्यक्ति अपने गलतियों को मानता है और झुकता है और परमेश्वर को महिमा देता है। नम्र व्यक्ति का यही है परिभाषा। नम्र वो है जो अपने कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करता है और झुक जाता है और परमेश्वर को महिमा देता है। इसी बात को तो राजा दाऊद बोला कि मैं घटूं और तू बढ़े। इसका भेद यही है, मैं घटूं और तू बढ़े। मतलब अपने आप को क्या किया? झुकाया और अपने कमजोरी को, अपने गलतियों को उसने स्वीकारा। प्रभु, एक बार की बात आप लोग याद करो, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे गया और झील के किनारे जा करके वहां पतरस मछली मार रहा था, तो बोला मैं तुम्हारे नाव में आता हूं। वो दिन भर तो मछली मार मुरा के तो थका था वो, रात भर मछली मार के वो थका था। कुछ पाया हुआ तो नहीं था, जाल को साफ सुथरी करके घर तो जाना, तो उसको कुछ पाया तो नहीं। रात भर के परेशान कुछ पाया मिला नहीं, तो हाँ बैठ ले, क्या करूंगा, मछली उछली भी नहीं है, फंसा भी नहीं, वैसे तो जाल साफ कर रहा हूँ, उसके बाद तो घर जाना है। आज तो मिला नहीं, चिमटी भी नहीं मिला, ले चल ले वाला। यीशु मसीह जब नाव में सवार हुआ, उसके बाद बोला कि जाल डालो वाला, तो उतर गया। हद हो गई प्रभु बोलता है। मैंने रात भर कौन सा ऐसा जगह बचा होगा जहां मेरा जाल नहीं पड़ा होगा। बोला भाई रात भर आदमी झोलेगा, है ना, वो आसपास को बचाएगा कि इतने जगह को बचा लिया बाकी जगह झोले, ऐसे होगा क्या? पूरा गिरला के पूरा स्वाहा कर दिया, आसपास को छान दिया, लेकिन कोई मछली नहीं। बोलता है नहीं मिलने वाला। बोला अरे डाल तो आप कहते तो डाल ही देता हूँ, मतलब आपके मन की, आपके कहने के कारण डाल रहा है। तो मछली तो है नहीं, मछली नहीं है, लेकिन जब आप बोल रहे तो डाल देता हूँ आटा। एक बार आपको भी लगेगा कि मैंने बोला और इसने किया नहीं, ऐसा आपको भी लगेगा, दुख लगेगा, इसलिए मैं डाल देता हूँ, लेकिन मछली तो है नहीं प्रभु। लेकिन जब डाला तो देखता है कि इतना ज्यादा मछली नाव में भी नहीं समा रहा। तो यीशु मसीह को देखता है ऊपर से नीचे, प्रभु तू मेरे नाव से तू चला जा। बोलता है तू मेरे नाव से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं क्या हूँ? मैं पापी हूँ, तो आप चले जाइए। मतलब यहाँ अपने आप को क्या किया उसने? नम्र किया, झुकाया, स्वीकार किया कि मैं गलत हूं और तू सही है।
तू सही है, मैं गलत। इस बात को नम्र होने का मतलब है कि अपने दुर्बलता, कमजोरी और गलतियों को मान लेना और झुक जाना और परमेश्वर को महिमा देना, ऊंचा उठाना, यह है नम्रता। हम नम्र होते हैं, इसका यही है। इसी बात को जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो दूसरे इतिहास की किताब में जब हम इसको पढ़ रहे थे उस दिन 7 अध्याय के 14 पद में, तो ये तो बात एक बार पढ़ दीजिए तो उसको भी सीख तो रहे हम लोग, पढ़े थे इसको। तब यदि हाँ, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे कहलाते हैं, मसीही लोग हैं, हाँ, दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र दीन होकर प्रार्थना करें, और उसको परिभाषा के लिखा है, हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, हाँ, अपने बुरी चाल से फिरें, हाँ, अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं, हाँ, स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, बहाली कर दूंगा। बोलता है जो उनके देश में श्राप है, जो उनके देश में परेशानी और विपत्तियां पड़ी हुई हैं, मैं उसको हटा दूंगा, मैं चंगा कर दूंगा। बोलते प्रार्थनाओं को मैं सुन करके उनका उत्तर दूंगा। लेकिन उन क्या करें, उन लोग दीन होकर के, अर्थात अपने बुरी चाल से फिरें। और जो व्यक्ति अपने बुरी चाल से नहीं फिरता है वो नम्र नहीं है, वो अपने बुराई में वो अडिग है। वो जैसे बोलते हैं ना, बिना फल का जो पेड़ का डगाली है वो टन होता है। क्या होता है? टन। उसमें फल नहीं है, वो डगाली कैसा होगा? लेकिन जिसमें फल रहेगा वो झुकेगा। जितना ज्यादा फल उतना ज्यादा झुकेगा। आप न आज नम्र होने का मतलब ये है क्या फलवंत व्यक्ति हो आप, आपके अंदर में आत्मा का फल है। लेकिन जो व्यक्ति झुकता नहीं है मतलब आत्मा का फल नहीं। ठड़का क्या बोलते हैं? ओ ठड़का गाछ का कोट को तो फर है नहीं तो काला ठड़का रहे उसे फरे रही ता तो हर नवाही किसे नवाही। झुकने से आदमी क्या छोटा नहीं बनता है, लेकिन वो ऊंचा किया जाता है। लोग हालेलुया हालेलुया। हम लोग उदाहरण में सीख रहे थे ना, क्या सीख रहे थे? 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। कितने लोग गए? 2। ये दीवार से है, उनको थोड़ा सा धक्का दो। आंख बंद करके सुन रही हैं? यदि इनको तुम्हारे बीच आंख बंद करके मत सुनो, है ना। उस वैसे में क्या हो जाता है कि आंख बंद करके सुनते रहने से हाँ आमीन हाँ ऐसे हो जाता है। इसीलिए खूब आंख खोल करके सुन, है ना। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? मंदिर। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, और फरीसी क्या बोलता है कि हे प्रभु, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपने सारे चीजों का दशमांश देता हूँ, और जो चुंगी लेने वाला है ना उसके जैसा मैं उसके जैसे पापी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ बोलता है। लेकिन जो चुंगी लेने वाला स्वर्ग और अपने आंख उठाना भी नहीं चाहा और छाती पीट कर रोया, बोलता है पिता परमेश्वर मुझ पापी को हाँ दया कर। ये झुका, अपने गलतियों को माना, उसने स्वीकार किया, नम्र किया अपने आप को। जब नम्र किया तो उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी ठहरा करके घर भेज दिया। बोलता है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसी बात के लिए है, यदि आप बड़ा होना चाहते हैं तो आप अपने आप को क्या करें? छोटा करें। अपने आप से अगर बड़ा होना चाहेंगे तो परमेश्वर को छोटा करेगा, लेकिन आप अपने आप को छोटा करें तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। सो हे मेरे प्रियो, हम नम्र होना चाहिए।
और नम्र होने का आज हम लोग अर्थ सीख रहे हैं कि अपने कमजोरी और गलतियों को मान लेना और पश्चाताप के द्वारा उसको पश्चाताप करके उसको क्या कर देना, छोड़ देना। ऐसे करने पर आप पर दया की जाएगी और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सो हे मेरे प्रियो, जब हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है हम कैसे जानेंगे? जब हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर में अपनी इच्छा को प्रकट करता है। नम्र व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है, उसको एहसास देता है। और आपके जीवन में जो अभिषेक है, आपके सहायता के जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, वो जानता है परमेश्वर की इच्छा को। और जब हम ये तर्क वितर्क करने वाले हमारे सोच और विचार और बुद्धि में हम जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो काम करेगा। और ये तर्क वितर्क वाला बुद्धि और विचार में हम अगर रहेंगे तब तक वो काम नहीं करता है जो हमारे अंदर है। वो जब हमारे जो चेतन अवस्था में हम किसी भी बातों को लेकर तर्क वितर्क करने में भी रहते हैं, उसके सही गलत ये है वो है, ऐसे करूंगा वो करूंगा, ये तर्क वितर्क वाला जो हमारा बुद्धि है ना, ये शारीरिक बुद्धि है। शारीरिक बुद्धि तर्क वितर्क में भिड़ा रहता है, लेकिन आत्मिक बुद्धि शांत पड़ा रहता है। वो मन के मतियों को जांचने वाला परमेश्वर हमारे आत्मिक बुद्धि के साथ जुड़ना चाहिए। उस बुद्धि के साथ हम जब जुड़ते हैं तो परमेश्वर की मनसा और उसकी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना होती है। और शरीर, इसीलिए शरीर के भाव से अगर हम रहते हैं तो हमारा प्रार्थना उचंती वाला रहता है। उचंती क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उचंती मतलब कुछ सरल भाषा में क्या बोलेंगे? हम बोल रहे हैं, हम बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना का कोई गंभीरता नहीं, ना उस प्रार्थना का कोई क्या कहना चाहिए, वजन नहीं। हम प्रार्थना किए जा रहे हैं, यहाँ से वहां तक, कन्याकुमारी से लेकर के पूरा कहाँ कश्मीर तक हो रहा है। यहाँ BA MA से OMA तक नहीं बोलते हैं ना। हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा जो विचार है, चंचल मन है, वो उस प्रार्थना हमारे मुंह से शब्द तो निकल रहा है, लेकिन उसमें हमारा मन की एकाग्र चित्ता की दशा कैसी है? तो मन की एकाग्र चित्ता की दशा, जब हमारी चंचल मन जब रुक जाता है तो हमारे शिथिल मन में से, जैसे कोई स्थिर जल में से, स्थिर जल में से एक शून्यतम दशा, जैसे एक तूफान का उत्पत्ति होती है, वैसा ही हमारे अंदर में से एक प्रार्थना का आवाज आता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल होता है। और उसके लिए और वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो होती है वो सुनी जाती है। इसी बात को हम लोग रोमियो की किताब में पढ़ रहे हैं। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मतलब किस मनसा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारे मन का जांचने वाला को पता रहता है, उसको पता रहता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सो हे मेरे प्रियो, आपके अंदर में जो एक शांत मन है, हर एक के अंदर में, उस शांत मन के द्वारा आप प्रार्थना करें। और उस प्रार्थना को जब आप करेंगे तो उसकी गंभीरता अलग है, और उस गंभीर प्रार्थना परमेश्वर के मनसा के अनुसार जब होती है, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आने वाले दिन फिर से हम लोग प्रभु की वचनों में से हम लोग जब सीखेंगे तो इसके अगले भागों को हम लोग फिर से सीखेंगे कि प्रार्थना कैसी रीति से किया जाना, सुना जाता है और फिर हमारे लिए जवाब दी जाती है।
परमेश्वर करो से। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।